दर्शकों, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तक मैंने आपको इंडिया के दूसरे दूसरे स्टेटों का कुछ शहरों के टूर करवाए थे। आज मैं आपको ले जा रही हूँ अपना शहर कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल में है। और अभी मैं आ गई थी शियालदा स्टेशन और उसके बगल में है शियालदा मेट्रो स्टेशन। अभी हम लोग जाने वाले थे मेट्रो से, लेकिन एक्चुअली हमारा बैड लक ये था कि मेट्रो स्टेशन से मेट्रो तो शुरू हो गया है ईस्ट एंड वेस्ट का, लेकिन जहाँ पे हम जाने वाले थे वहाँ का मेट्रो अभी तक नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग ले लिए थे ऑटो, फिर ऑटो से चले गए थे साइंस सिटी। तो ये है कोलकाता का साइंस सिटी, जहाँ पे आपको साइंस की बहुत सारी प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। वैसे ये साइंस सिटी बहुत ही बड़ा है, एक दिन में कवर करना बहुत ही मुश्किल है अगर आप शो वगैरह देखोगे तो। और मैं इस साइंस सिटी में बहुत बार आ चुकी हूँ। मैं सबसे पहले आई थी स्कूल टूर में, स्कूल पिकनिक से आई थी और बहुत सालों पहले। उसके बाद फिर से स्कूल से आई थी और लास्ट टाइम मैं जब आई थी तब 2019 था दिसंबर को, और वो 25 दिसंबर था, जिस टाइम बहुत ज़्यादा पिकअप सीज़न रहता है यहाँ का। तो ये वाला भी जो आप देख रहे हो ना, डायनासोर, पहले सब लोग यहीं से घुसते थे इस डायनासोर के मुंह से, और फिर बहुत सारा कुछ अंदर देखने को मिलता था। लेकिन लास्ट टाइम मैं जब आई थी तब से ये बंद था और अभी भी ये बंद ही है। तो अभी इस गेट से एंट्रेंस नहीं होता है, दूसरी जगह से होता है। और वैसे ये साइंस सिटी में बहुत कुछ देखने को है। तो यहाँ का एंट्री फ़ीस कुछ 60 या 70 होगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारा जो यहाँ का शोज़ होता है, 3D शो, 7D शो और राइड्स भी होते हैं, अगर आपको वो सब भी करने हैं, उपभोग करना है, तो आप उसके लिए एक साथ टिकट ले सकते हो। अप्रॉक्स आपको 1000 पड़ेगा और उसमें 1 पर्सन का हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे 3-4 डोम है। अभी हम लोग आए थे सबसे पहले जो स्पेस वाला जो डोम है उसमें आए थे। तो यहाँ पे एक शो होता है, तो वही हम लोगों को अभी देखना था। और इस साइंस सिटी का नाम मैं चप्पा चप्पा जानती हूँ, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ। और अभी सामने आपको दिख रही होगी हमारी स्पेस हीरो, ये कल्पना चावला, जो आज हमारे बीच में ही है, लेकिन इनका बहुत अच्छा अवदान है। और अभी आपको जो सामने दिख रहा है ना, ये एक्चुअली स्पेस कूड़ा है, जो वो लोग खाते पीते जो फेंकते हैं स्पेस में, वही सब ऐसा कुछ बनाया गया था। और ये जो टाइम मशीन, ये मेरा फेवरेट था, और अभी तो और भी ज़्यादा अपडेट हो चुका है। ये वाले टाइम मशीन में अभी आप चश्मा पहन के देख सकते हो, 7D चश्मा, और ऐसे आपको फ़ील होगा कि आप उसके अंदर ही हो। वैसे हाँ, एक चीज़ बताऊंगी, जब आप इस स्पेस वाली जो ये है ना, इसमें जब आप उठोगे टाइम मशीन में, तो सामने जाके बैठना, सामने वाले रो पे, क्योंकि इस रो में बैठोगे ना तो लगेगा कि एकदम आप उधर ही हो। और हमारा, क्योंकि हम फैमिली 3 जन थे, तो इसीलिए हम लोग पीछे जाके बैठे। तो अभी का जो यहाँ पे शो चल रहा है, वॉल ऑफ चाइना, चाइना के वॉल पे आपको ले जाएंगे एक रिक्शा सवारी। तो पहले जब मैं आई थी तब शायद कुछ और था, लेकिन यहाँ पे शोज़ चेंज होते रहते हैं 6 मंथ के बाद, क्योंकि जब मैं स्कूल से आई थी तो 6 मंथ के बाद ही मैं फिर से सेकेंड टूर में चली गई थी स्कूल से। तो इसीलिए मुझे पता है 6 मंथ के बाद यहाँ का जो शोज़ है सारे चेंज होता है। और अभी जो स्पेस थिएटर है उसका भी अच्छा खासा शो चल रहा था, लेकिन हमारा अभी टाइम नहीं था। एक्चुअली यहाँ का एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना हर लैंग्वेज में होता है शोज़, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी में। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमदायक है, जो लोगों को बंगाली नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर आप बंगाली शो का टिकट ले लोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए अपना लैंग्वेज अपने चूज़ करके लेना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो अभी हम लोग आ गए थे स्पेस शो देखने, और ये सारा कुछ इंक्लूड ही था। और यहाँ पे भी हमको 7D शो दिखा था, क्योंकि यहाँ पे चश्मा के साथ देखना पड़ा था। और वैसे ये जो थिएटर है बहुत बड़ा है, और सच में हमारा आधा घंटा कब पूरा हो गया हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो हम लोग साइंस सिटी के जो काउंटर है, फूड कोर्ट है, वहाँ से कुछ खाना पीना खा के फिर नेक्स्ट शो के लिए जाने वाले थे दौड़ दौड़ के। एक्चुअली सब कुछ टाइमिंग हो रहा था। मैं जब एंट्रेंस से जब टिकट ले ली थी तो पापा को, मम्मी को, सबको बोली थी टिकट दे दो मुझे,
क्योंकि मैं आप लोगों को घुमाती हूँ, क्योंकि साइंस सिटी मुझे बहुत बार मैं अच्छे से घूम चुकी हूँ। और वैसे मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन पापा का ये फ़र्स्ट टाइम था। मम्मी भी मेरे साथ पहले आ चुकी है, तो इसीलिए पापा को हम लोग एक्सपीरियंस करा रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो आज तक पापा कोलकाता वाला साइंस सिटी में नहीं घूमे थे, तो इसलिए पापा को भी एक्सपीरियंस करा रहे थे। यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ है, लेकिन अभी बहुत कुछ ख़राब वराब हो गया है साइंस सिटी में। ये बहुत ही बुरा लगा था जिस टाइम में फ़र्स्ट आई थी ना, उस टाइम तो मतलब एक अलग ही फीलिंग्स था साइंस सिटी आने का। और यहाँ पे भी एक शो होता है, तो ये जो शो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस शो में हमें एक प्रॉब्लम हुआ था। एक्चुअली एक बच्चा, मतलब टॉडलर्स बच्चा था, जिन लोगों को समझ में नहीं आता। ये माँ बाप की गलती है, क्योंकि आपके टॉडलर्स बच्चे को भी इन सब के बारे में, शोज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है उन लोगों को इस शोज़ से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। उससे अच्छा अगर आप साइंस सिटी के बाहर जितने आइटम्स है वो सबको अगर चेक करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर राइड्स वगैरह। लेकिन ये जो शोज़ है ना, ये बच्चे लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे थे, और उन लोगों के रोने के चलते हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो ये चीज़ शायद उनके पेरेंट्स को याद रखना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अभी कुछ समझ में नहीं आएगा इसके बारे में। तो अगर आपका बच्चा 10 साल का या फिर 12 साल का है, उन लोगों के लिए बेटर है। लेकिन अगर उससे छोटा बच्चा है ना, तो उन लोगों को सच में कुछ भी नहीं आता है भाई। हमको खुद ही नहीं आता था, अभी तो हम लोगों को पता है कि हाँ ये है, ये अर्थ है, ये स्पेस है। लेकिन ये छोटे छोटे टॉडलर्स को क्या ही समझ में आएगा ना। तो बेकार इन लोगों को लेके जाके खुद का तो नहीं, लेकिन दूसरे का डिस्टर्ब करना। না, এটা গাছ।
ओ ना ना नकली गाछ फॉल्स फॉल्स फॉल्स। चलो फाइनली। वैसे अभी जो हम लोग शो देखने जा रहे थे ना, ये हमारे लिए नया है क्योंकि इससे पहले हम लोग ये शो नहीं देखे थे। तो इसमें आपको आदिम जो इंसान था, हमारे पूर्वज थे, उनका एवोल्यूशन बताने वाला है इसके अंदर। तो ये आपको घूम घूम के देखना पड़ेगा, ये पूरा एकदम राउंड करके इसके अंदर सारा जितने भी पहले के ज़माने में इंसान कैसे रहते थे, तो एवोल्यूशंस दिखाएगा आपको और उसका एज, ये भी देखने में बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद हम लोग गए थे एक राइड्स में, जो था हमारा लास्ट राइड। इसके बाद हम घर जाने वाले थे क्योंकि हमारा टाइम हो ही गया था। वैसे ये वाला जो है ना राइड्स, इसके अंदर आपको ये राइड कर करके आपको दिखाएगा जो डायनासोर्स और उन सब के बारे में। तो पहले वाला जो था वो हम इंसानों के बारे में था, कैसे हमारा एवोल्यूशंस हुआ है बनमानुष से यहाँ तक। और वैसे ही इधर आपको बताया जाएगा कैसे जीव एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये भी बड़ा मज़ेदार था। और सच कहूँ तो इस बार आके बहुत कुछ नया नया एक्सपीरियंस करना पड़ा। वैसे जितने बार भी मैं साइंस सिटी आई हूँ उतनी बार ही मुझे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है। वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्ट्रोला चूहे जैसे आकार का डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं नाम के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे। खंडित होने के बाद भारत एशिया की अवस्थित होने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां नोकीला दांत, नोकीला दांत है यहाँ पे। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते थे। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े नहीं के लंबे इतिहास में छाते। तो ऐसे कई मौके रहे जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं। वैसे अभी जो शो देखने जा रहे थे, ये शो मेरा फर्स्ट 3D शो था। जब मैं स्कूल टाइम में यहाँ पे आई थी पहली बार, तो तब यहाँ का छोड़ के और कहीं भी 3D शो मैंने नहीं दिखा था, पहली बार ही देखा था ऐसे। लेकिन इस बार का जब ये शो देख रही हूँ ना, तो मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा जो मुझे फ़र्स्ट टाइम लगा था। बिकॉज़ ये 3D शो है और हम लोगों ने स्टार्ट ही 7D शो से किया था, तो अभी इसीलिए ये अच्छा नहीं लगा उतना भी। लेकिन हाँ, मेरा सबसे फेवरेट और मम्मी पापा का भी फेवरेट जो राइड्स था वो जो वॉल ऑफ चाइना का था, टाइम मशीन्स, वो सबसे अच्छा राइड था। वैसे यहाँ पे रोपवे भी है, तो अगर आप चाहो तो रोप का भी यहाँ का मज़ा ले सकते हो। लेकिन बहुत रात हो गए थे, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा अभी हम लोग घर चलते हैं, जितना हुआ हो गया। और हाँ, लास्ट शो देखने के बाद अभी हम आ गए थे बाहर एंट्रेंस की तरफ और फिर हमारा हो गया एग्ज़िट। और चलो, यही था आज का ब्लॉग। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।